तो हेडिंग डालिए डिफरेंट नेचर ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पहला डालिए डक्टाइल मटेरियल, पहला हेडिंग डालेंगे डक्टाइल मटेरियल। देखिए इतना ज्यादा सिलेबस है ना कि हर एक चीज आपको याद रखनी है। अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना डक्टाइल मटेरियल, इसका भी सवाल आया हुआ है नीट में। डक्टाइल ब्रिटल क्या पूछा गया, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछा गया है। तो जब पता होगा तभी तो कर पाओगे। कल की थ्योरी पढ़ाई थी, वो थ्योरी अगर रिमेंबर रहेगी, डक्टाइल मटेरियल रिमेंबर रहेगा, उसका स्ट्रेन कर्व अगर दिमाग में रहेगा तभी तो आप सवाल लगा पाओगे। चलिए, तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है, समझिए, जिसको मोल्ड कर सकते हैं वायर में, जिसको मोल्ड कर सकते हैं वायर में। मतलब कॉपर है, मान लीजिए वायर वगैरह ज्यादातर किसके होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के। तो कॉपर अगर हम खींचते हैं तो रिटर्न बैक हो जाता अपनी पोजीशन पे। अरे खींचा उसको तो वापस आ गया, नहीं आया। उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, कम है। अगर हमने उसको खींचा तो खींचता ही चला गया, खींचा तो वो खींचता ही चला गया। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब उसको खींचूंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर खींचूंगा तो खींचेगा, ऐसा नहीं कि जैसे खींचा वैसे टूट गया, जैसे खींचा वैसे टूट गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, डक्टाइल मटेरियल कोई भी होगा। देखो पहली बात तो ये सुनो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, तो लगभग लगभग ये स्ट्रेस की तरफ झुका होता है, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो होता है ये एकदम 45 डिग्री पे नहीं होता है, दिस इज नॉट इनटू 45 डिग्री। थोड़ा सा ये क्या होता है, इसकी तरफ टिल्ट होता है इनिशियली ना। तो इनिशियली तो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, और ये इन सबसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि यहां पर डी और यहां पर ई है, तो इसका मतलब डी और ई में क्या है, एक अच्छा खासा स्पेस है। मतलब डी और ई पास हैं कि दूर हैं, दूर हैं। अगर डी और ई पास दूर हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये डक्टाइल मटेरियल है। क्या है ये, डक्टाइल मटेरियल है। तो डी एंड ई आर फार, ठीक है। अच्छा, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटिफिकेशन है, बुक से नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा देना बस वही पढ़ लीजिए। 10 जगह से मत कॉपी करिए कि यहां से पढ़िए फिर बुक में पढ़िए फिर कहीं के नोट्स में पढ़िए। जो पढ़ा देना उसी को याद रखिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ई वाला पॉइंट कौन सा है, फ्रैक्चर पॉइंट है ना। तो डी और ई में क्या है, डी और ई अगर फार है तो हम बोलेंगे कि डक्टाइल मटेरियल। क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। इसमें लिख लो, डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल in which can be molded into wire, which can be mold into wire, which can be mold into wire. Ductile material are those material which can be mold into wire. ठीक है, एक बार एक सेंटेंस और लिख दो। डक्टाइल इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, डक्टाइल इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन, ductile is the ability of a material to be drawn or plastically deformed, drawn or plastically deformed without fracture, without fracture, without fracture, ability of a material to be drawn, drawn मतलब खींचा जा सके, ठीक है, और प्लास्टिकली डिफॉर्म, और प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, मतलब बीच से टूटना नहीं चाहिए। सेकंड लिखो ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब तो भुरभुरा पदार्थ ना, बहुत ही ब्रिटल है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें इसका कर्व कैसे होगा, देखिए इसका कर्व ऐसे होगा ना, ऐसे होके ऐसे ऐसे ही होगा। यहां पे डी होगा और यहां पर ई होगा। तो डी और ई के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। डी एंड ई आर नियरर, डी एंड ई आर नियरर। These are the material, brittle are the material which break suddenly, which break suddenly,
सडनली ब्रेक कर जाते हैं, जैसे ही खींचते हैं वैसे क्या करते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ही ब्रिटल है। हिंदी में इसको भंगुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भंगुर। अरे भंगुर में हम लोग भुरभुरा बोल सकते हैं ना, बहुत ही जैसे ही उसको खींचा वैसे ही वो ब्रेक कर गया, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल है। याद रखेंगे इसका कर्व कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, और क्या होगा, डी और ई क्या होगा, पास में होगा। नेक्स्ट लिखिए इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स, थर्ड मटेरियल क्या है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स क्या होते हैं बेटा, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, कब तक, जब तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। बट इलास्टोमर्स जो होते हैं उसमें जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के स्क्वायर के होता है। क्या होता है, स्ट्रेन के स्क्वायर के होता है। तो इसका कर्व कुछ ऐसे आता है, बस यहीं तक हम लोग जानते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, एक कर्व है, एक क्या है, कर्व, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इसका कर्व कुछ ऐसे होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन। अगर हम इनिशियली में ही देखें कि हमें कर्व टाइप का प्रतीत हो रहा है तो क्या मानेंगे, इसको इलास्टोमर्स मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए बना दिया, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, क्या होता है, स्ट्रेस से स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। चलिए, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है बेटा, नेचुरल रबर, स्ट्रेस स्ट्रेन। देखो नेचुरल रबर के होता क्या है कि जब इसको स्ट्रेस देते हैं तो जब स्ट्रेन हटा लेते हैं, जब स्ट्रेस को हम हटा ले रहे हैं तो इसका स्ट्रेन भी क्या है, जीरो हो जाता है। मतलब ये देखो यहां से गया और यहां पर वापस आ गया, यहां पे गया और यहां पर वापस आ, लेकिन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, इसके अंदर अपने पाथ पे, पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। जाने का पाथ अलग है, आने का पाथ अलग है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये देंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जब इसको स्ट्रेस देंगे तो हमारा जाएगा इस वाले कर्व से, लेकिन वापस आएगा दूसरे वाले पाथ से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का इसमें लॉस हो जाएगा। भाई ये जो होगा वो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी भाई, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन तो स्टोर नहीं हुआ, लेकिन क्या है, पाथ को दूसरे से फॉलो करते हुए आया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ये इसमें लॉस कर जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कि रिटर्न बैक कंप्लीटली तो करता है, रिटर्न बैक हो जाता है, देखो ऐसे गया और अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, लेकिन सेम पाथ को नहीं फॉलो करता है। ये आपको मैग्नेटोस्टैटिक में भी पढ़ाएंगे, जैसे मैग्नेट्स वगैरह होते थे ना, तो वो सेम पाथ को नहीं फॉलो करते थे, तो वो हम लोग पढ़ा। हिस्टेरिसिस लूप याद आया, हिस्टेरिसिस लूप वगैरह याद है कुछ, नहीं, चलो मैग्नेट्स में पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। सुना सुना तो लग रहा होगा, नहीं, अच्छा चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, सुनाएंगे। इसमें लिखो these do not reiterate original path, these do not reiterate original path, but these do not retrace original path,
these do not retrace original path, but there is no permanent strain, and it return backs completely. क्यों इतना लेट होता है? एंड इट रिटर्न बैक्स कंप्लीटली। नीट की डेट अनाउंस होते ही पूजा रख दी घर में? अच्छा, पहले से रखी है। चलो, कोई पंडित ऐसा हो जो गारंटी ले ले महामृत्युंजय नीट विजय यज्ञ नहीं, जिंदा रहने के तो ले लेते हैं ना, जिंदा रहने का तो ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपना लूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं ये प्रोफेशन शुरू करता हूं ना, हाँ, साइड बिजनेस। चलो, रिटर्न बैक, लेकिन मैं फिर नीट की गारंटी लूंगा। ये वाला यज्ञ कराते हैं, आपके यहाँ यज्ञ करा दें, आपका बच्चा नीट में सेलेक्ट हो जाएगा। रिटर्न बैक कंप्लीटली। अच्छा देखो, इसमें क्या है, एनर्जी का लॉस है, सो एनर्जी लॉस विल बी टेकन, और एनर्जी लॉस जो होगा, जितना ये एरिया है ना उसके प्रोपोर्शनल होगा। बस इतना ही जानना है आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाना। जितना ज्यादा, मान लो मैंने ऐसे किया बेटा, ये ऐसे गया और ये ऐसे घूम के आ रहा है, तो एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एनर्जी लॉस ज्यादा हो गया। तो जितना जो एनर्जी लॉस है, बस इतना जानिए कि एनर्जी लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। बस लिख लो, एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम ज्यादा वो करेंगे, रिटर्न बैक तो आ जाएगा। परमानेंट स्ट्रेन इसमें नेचुरल रबर में क्या है, परमानेंट स्ट्रेन नहीं है। पोजीशन जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा वो एरिया, जो ये क्लोज पाथ बन गया ना, क्लोज पाथ बन गया, इसका कुछ ना कुछ एरिया है। अब मान लो एक पाथ था, ऐसे गया और ऐसे वापस चला आया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एनर्जी लॉस कम हुआ, और बढ़ा देंगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा। बस इतना समझना हमको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हो गया ये आपका, नोट हो गया। विच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, क्वेश्चन लिखिए, विच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। दो ग्राफ बनाऊंगा मैं, आप लोग को बताना है। 4 क्वेश्चन लिखिए। विच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, सेकंड, which material is more ductile, third, which material is more brittle, which material is more brittle, which material is more brittle, fourth point, which of the two is the stronger material, which of the two is stronger material, which of the two is stronger material। ये हो गया ए, ये हो गया बी। बताओ भाई, दो ग्राफ बने हुए आपके पास, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन करना है बेटा। ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है ना। और यहां पर भी ये क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन। चलो बताओ, किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, क्यों? हाँ वो तो है, आगे, हाँ, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, स्लोप जिसका ज्यादा, जिसका थीटा हमारा ज्यादा, तो किसका थीटा ज्यादा, इसका थीटा ज्यादा, तो इसका टेन थीटा भी ज्यादा, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा। और स्लोप y बराबर होता क्या है, या गामा बराबर क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो क्या है, यंग मॉडुलस। यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ ए, यंग मॉडुलस ऑफ गामा ए इज ग्रेटर देन गामा बी, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताओ कौन सा है, विच मटेरियल मोर डक्टाइल, ए, क्योंकि आपको पता है डी से ई के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा, ए इज मोर डक्टाइल। और बताओ कौन सा ब्रिटल है, सेकंड वाला ब्रिटल है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा, और जो क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है और वो डक्टाइल है, और वो डक्टाइल भी ज्यादा है, तो कौन सा है,
ए ऑप्शन। 4-5 क्वेश्चन इसमें हो गए आपके, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, कभी ये पूछ लेंगे कभी वो पूछ लेंगे, इधर उधर उठा के पूछते रहेंगे। हो गया, आगे चलें। इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल ना। ग्राफ दिए रहेंगे, 4 ग्राफ दिए रहेंगे, पूछ लेंगे कौन सा ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा ब्रिटल है, कौन सा, किसका यंग मॉडल ज्यादा है, किसका स्ट्रेन ज्यादा है, कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। एनालिसिस ऑफ द ग्राफ आना चाहिए, एनालिसिस ऑफ द ग्राफ आपको आना चाहिए। चलिए, हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, हेडिंग डालिए पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो क्या कहते हैं भाई? देखो, एक चीज हम लोग कर रहे थे लेकिन हम लोग ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक वायर है जिसकी लेंथ है L और इसका डायमीटर है D, डायमीटर है D, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम F, और इस फोर्स के इफेक्ट में ये क्या हो जा रहा है, ये एक्सटेंड हो जा रहा है। तो जब ये एक्सटेंड करेगा तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। डायमीटर क्या होगा, कम होगा। लेकिन उस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे अभी, लेकिन अब कंसीडर करेंगे। अभी पुराने केसेस में हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन मान लो कि उसको भी हम कंसीडर करें तो मान लीजिए वायर आपका क्या हो गया, वायर हो गया आपका ऐसा, ठीक है। ये नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये L है और ये क्या है, ये आपका डेल्टा L है, ये आपका डेल्टा L है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डायमीटर अगर कम हो जाएगा तो D माइनस डेल्टा D, D माइनस डेल्टा D। पहले डायमीटर कितना था D, और डेल्टा D कम हो गया तो क्या हो गया, D माइनस डेल्टा D। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L, बस खत्म। पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो है डेल्टा D बाई D अपॉन डेल्टा L बाई L, और यहां पे लगेगा एक निगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या हो रहा है, डायमीटर आपका कम हो रहा है। तो सिग्मा P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और डिफिनीशन में लिखते हैं, सिग्मा P बराबर क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या लिखते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो अभी हम लोग निकालते आ रहे हैं ना। L को हमने क्या फोर्स इधर लगाया तो क्या हो गया, डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L। और लेटरल में लॉन्गिट्यूड ये हो गया और ये क्या हो गया, लेटरल। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर हो गया, पॉइजन्स रेशियो। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो, बोलो, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। क्योंकि क्या है, स्ट्रेन बाई स्ट्रेन है ना। देखिए ढंग से समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन ही है। कौन सी स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या लिख दें, नेगेटिव डेल्टा D अपॉन D बटे क्या, डेल्टा L बाई L लिख सकते हैं। बस हो गया आपका, क्या करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डायमीटर है तो ये डेल्टा D बाई D लिख सकते हो, इसको डेल्टा R बाई R भी तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डेल्टा R बाई R भी लिख सकते हो। तो चाहिए वैसे कर लीजिए, बात देखिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एक, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर 0.05%, द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, स्ट्रेचिंग
द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर इज 0.05%। 0.05%। इसको मिटाल दूं इसको। Poisson's ratio is 0.4, then its diameter is reduced by 0.02%, increase by 0.1%, increase by 0.02%, decrease बाई 0.04%। अच्छा एक बात बढ़ी है, लेंथ को इंक्रीज करा तो डायमीटर क्या होगा? कम होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। बोलो यस और नो। ठीक है भाई, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे डायमीटर क्या होगा? कम होगा ना। लेंथ इंक्रीज होगा, डायमीटर क्या होगा? कम होगा। तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए ना। अभी आपको तुक्का भी मारना है तो दो में, अब ये दोनों मत तुक्का मार देना। तुक्का मारना है तो फिर डिक्रीज ही होगा ना। चलिए निकालिए, कितना हो गया बच्चों? डिक्रीज बाई 0.4%। डिक्रीज के लिए ऐसे एरो बना दिया, डिक्रीज बाई, अरे भाषा समझ जाओ टीचरों की। डिक्रीज बाई 0.4%। अच्छा ये इंक्रीज लिख दिया क्या है? अच्छा अब ठीक है। ये भी बोलो, आंसर बताओ कितना? फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए बताइए भाई, क्या होता है? बोलो। डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा डी बाई डी बराबर सिग्मा पी इंटू डेल्टा एल बाई एल। और क्या दिया हुआ है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। कितना दिया हुआ है बच्चों? कितना? 0.05। हमें भी परसेंटेज निकालना है तो चलो इसमें गुड़ाई कर लेते हैं, इंटू 100, यानी परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज डायरेक्शन ही तो निकालना है। बराबर ये इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। यही सब ध्यान देने वाली बात है। ये कितना है वैल्यू? 0.4 और ये क्या है? 0.05। तो कितना हो गया? 0.02%। क्या होगा? और यहाँ पे क्या है? निगेटिव साइन है तो ये क्या होगा? ये रिड्यूस होगा। वैसे भी आपको पता है ना, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि आपको ये पता है कि ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। हो गया बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और करें। हो गया? नोट हो गया? द सिग्मा ऑफ ए मटेरियल इज 0.20। सिग्मा मतलब पॉइजन रेशियो। ठीक है, सिग्मा मतलब पॉइजन रेशियो। द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.2। पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.2 if the longitudinal strain is 4 इंटू 10 की पावर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3। देन बाई व्हाट परसेंट वॉल्यूम चेंजेस? व्हाट परसेंट वॉल्यूम विल चेंज? डेल्टा वी बाई वी हमको क्या इंटू 100 निकालना है। देन बाई व्हाट परसेंट वॉल्यूम चेंज? चलिए निकालिए। अच्छा सवाल है, ये आपने शायद पूछा भी, सहबान यही क्वेश्चन पूछे थे ना? यही था? हाँ यही था। निकालो। वहां पे सिग्मा स्ट्रेस नहीं है, सिग्मा क्या है? ये पॉइजन रेशियो है। क्या है? पॉइजन रेशियो। वैसे दिया होगा ना, क्वेश्चन में दिया होगा, जो स्टैंडर्ड सवाल आएगा ना वहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, देख के रखेंगे। सिग्मा को हम लोग स्ट्रेस भी लिखते हैं ना। चलो करो।
चलिए एकदम बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से ना, समझिए आप बात क्या है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, बात समझिए बच्चों, क्या दिया है हमें, पॉइजन रेशियो दिया है। ये क्या है, डेल्टा डी बाई डी बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा एल। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये डेल्टा आर बाई आर, अरे डी बराबर क्या होता है भाई, डायमीटर बराबर 2r। अगर मैं एरर के टर्म में लिखूं तो डेल्टा डी बाई डी बराबर क्या, डेल्टा आर बाई आर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जहां फॉर्मूला लिखा वहीं पे जाके लिख भी लो, इसको बराबर लिखो डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। कंफ्यूज होते रहोगे। एरर डी बराबर क्या, डायमीटर बराबर 2r, तो डेल्टा डी बाई डी बराबर डेल्टा आर बाई आर। टू मत कर देना, अरे है ना, याद है ना, टू नहीं आएगा, स्क्वायर होता तो टू आता, ये तो कांस्टेंट है तो टू नहीं आएगा। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो वो खत्म हो जाता है। जैसे v बराबर क्या कर रहे थे हम, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा v बाई वी बराबर क्या, डेल्टा आर बाई आर, यही करते थे ना स्फेरिकल बॉडी में। और यहाँ पे तो ऐसे, ठीक है, जो भी इक्वेशन होगी उसका एरर आपको लिखना आता है। तो चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे, यहां तक हम पहुंचे तो हमने देखा कि डेल्टा पी की वैल्यू हमको दी हुई है ना, और डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से डेल्टा आर बाई आर निकाल लें, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 4 जुड़े कितना हो गया 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये क्या हो गया डेल्टा आर बाई आर। हमको निकालना क्या है, डेल्टा वी बाई वी, किस चीज का, अरे वायर है, क्या है, वायर ही तो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसमें पॉसिबल है, वायर में ही है, ये वायर ही है, वायर का ही तो स्ट्रेच किया जा रहा है, तभी तो इसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका वायर का एरिया क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ कितनी है एल, तो इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, और हो गई लेंथ, ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम। और यही तो निकालना है, वॉल्यूम पद में परसेंटेज चेंज निकालना है हमको, पहले तो फॉर्मूला पता चल गया, अब वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो क्या होगा डेल्टा वी बाई वी बराबर 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है, बेटा पाई हट जाएगा, ये 2 है तो 2 आ गया, डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, एरर एनालिसिस वहां पे जाइए, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, तो यहां तक पहुंच गए तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी बराबर, बोलो 2 इंटू, बोलिए 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस डेल्टा एल बाई एल कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 8 दूना 16, यानी कि 1.6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कितना हो गया ये 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो हुआ। अब इस कुछ गलत हो गया क्या, कहीं तो गलत हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज और बतानी है इसमें, रुक जाइए। ये जो है ना, सुनिए, ये फॉर्मूला हमने निकाला, बहुत ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए एकदम से। यहां पर के क्या है, एक नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन है, और उसको हमको कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन को हमको कंसीडर करना है, क्योंकि पॉइजन रेशियो क्या है, जब लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी, तो डेल्टा पी बराबर माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से क्या आया, यहां से क्या आया, ये आया, और ये वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ये वैल्यू हमारी निगेटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहां से इसकी निगेटिव रखो वैल्यू, रखिए कहां पे रखी है वैल्यू हमने, डेल्टा आर बाई आर यहां रखी है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1.6, और ये क्या है, ये है निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस 1.6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कितना हो जाएगा ये
2.4 इंटू 10⁻³ ये क्या आ जाएगा डेल्टा V बाई V। तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.24। क्या हो जाएगा 0.24। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। पॉइजन्स रेशियो बराबर क्या, माइनस लिखा है ना फॉर्मूले में, दिखाओ। हाँ लिखा है ना, इसको कंसीडर करना है क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी ना, डायमीटर कम होगा। तो इस चीज को कंसीडर करके चलना, नहीं तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, माइनस याद रखिए। ठीक है, यहां से निकालिए डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर निकाला, वॉल्यूम में रखा, हमारा वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आ गया। ध्यान रखेंगे, नहीं समझ में आया, आ गया बोलो, समझ में आया पूजा? बहुत हिम्मत करके आप लोग बैठे हुए हैं, आधे बच्चे तो बहुत हिम्मती हैं आप लोग। चलिए, अच्छा इज्जत और बेइज्जती मायने नहीं रखती, कोई मतलब नहीं है बेटा, पढ़ाई करो बस। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेहा समझ में नहीं आया क्या? मतलब आधा ही तुम्हारा, मतलब आपके बोलने से लग रहा है कि आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा बोलो? देखो चीजों को पढ़ते चलो, एरर एनालिसिस भूल जाओगे तो ये सवाल नहीं लगेगा। समझिए, बात समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है परसेंटेज चेंज इन लेंथ, कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻³ दिया है। हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज हमको निकालना है। तो पॉइजन्स रेशियो हमें कहता है कि ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। मौके पे भूल जाता है, पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला ही भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। तो माइनस डेल्टा बाई डी, डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा डी बाई डी को डेल्टा आर बाई आर भी लिख सकते हैं, बता दिया मैंने क्यों लिख सकते हैं, डी बराबर 2r बराबर समथिंग। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा क्या, डेल्टा आर बाई आर, माइनस लगा लो। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया यहां से क्या आ गया, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा पी आपको पता है। यहां से क्या निकाल लिया, डेल्टा आर बाई आर। क्या निकाला? डेल्टा आर बाई आर। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वायर है ना, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया कितना हो गया भाई? वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। देखो बाय डिफॉल्ट किसी भी वायर को सर्कुलर शेप का ही मानते हैं, हम ये नहीं मान सकते स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप का वायर देखा है कभी? ये वायर कैसा है बताओ, कैसा है वायर? ये सर्कुलर ही है ना। इसको अच्छा ओपन कर दूं, अंदर से वायर निकालूं, वो कैसा, किस शेप का है? वो भी क्या है, सर्कुलर। ये देखो ये कैसा है, सर्कुलर शेप ही है कि चौड़ा चौकोर सा देखा आपने? नहीं देखा होगा ना। तो वायर क्या होते हैं, वायर कोई भी है तो उसको कैसा मानेंगे, सर्कुलर शेप का ही मानेंगे। सर्कुलर इन द सेंस वो सिलेंडर है, वो क्या है, सिलेंडर है। तो उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा भाई, ये है आपका। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी एल, तो इसका रेडियस कितना है आर, तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? यहां से क्या निकाल दिया हमने, कहां गए, ये देखो वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ। ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है ना, या सिलेंडर है। ठीक है, अब इंटू एल। अब ये यहां से ये कैसे आ गया, ये एरर एनालिसिस से आ गया। ठीक है, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 2 डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इसमें साइन कंसीडर करना है हर हालत में। चलिए आगे चलें, बोलो भाई बोलो पीछे से, क्या कुछ कोई कंफ्यूजन है, बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ये अच्छा, तुम लोग को यार ये सब भी बात बताना पड़ेगा, तुम लोग कहां से होगा। देखो 0.4 इंटू वी,
ठीक है, बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इसको लिखा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 0.24। बोलो, अरे लगा से क्या होता है, क्या बताएं। हो गया, चले आगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच, लगा हुआ, देखा, किंतु परंतु, ये सब हटा दो अपनी डिक्शनरी में से। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, एन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच an amount of work is done. What is the amount of work done in stretching a wire through 0.01 mm? What is the work done in stretching a wire through 0.1 mm? यानी क्या दिया हुआ है ये, डेल्टा L। if the length is 2 मीटर, लेंथ कितनी है 2 मीटर, and the area of cross section is, area of cross section is 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, एंड यंग मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आंसर बताइए। फॉर्मूला बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 भी लगाना है, 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू कितना, हाँ वही आंसर सही भी है, ऑप्शन उसमें गलत दिया है बुक्स में, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। निकाल लेंगे सब बच्चे, हुआ, कर रहे हैं। जल्दी निकालो बच्चा, कितना आया, कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा चलो करते हैं इसको, कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और क्या वॉल्यूम, ठीक है ना। और हमें दिया क्या है, हमें स्ट्रेस तो दिया नहीं है, स्ट्रेन दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, डेल्टा L बाई एल दिया है ना, डेल्टा L बाई एल हमको दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता क्या है, Y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेस बराबर क्या, Y इंटू स्ट्रेन, तो मैं कह सकता हूं Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, सही है भाई यहां तक। तो मैं इसको कहता हूं 1/2 Y की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 11 स्ट्रेन बोलिए, डेल्टा L, डेल्टा L 0.1 mm है, 0.1 mm, इसका मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4/2, सही है ना। इसका क्या, इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलो 10 की पावर माइनस 6 इंटू क्या, इंटू 2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कट गया, क्या हो गया 10 की पावर 11, ये कितना हुआ 0.5, 0.5, यानी इसको ले सकते हैं हम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और उसका होगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो 25 गुणे 2 कितना हो गया, ये 50 इंटू ये कितना हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 1, और ये कितना हो गया
10⁻⁵ यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴ क्या जूल। सही है? कुछ गलती हो रही थी कहीं? किससे मल्टीप्लाई किया था? अच्छा अच्छा, हाँ तो ध्यान रखना, ठीक है। सिली मिस्टेक आने के बावजूद गलती हो जाए तो वो बहुत गलत बात है ना आता हो गलत हो जाए कोई बात नहीं, आते हुए चीजें गलत हो जाए। मैं आपको बता दूं कि जब आपको आता है कोई क्वेश्चन ना तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना, एक्साइट हो आपकी जिम्मेदारी एक स्टेप बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज आती है ना, आपको कोई क्वेश्चन देखा नीट में, बहुत खुश नहीं हो जाना है, अरे बस खुश हो गए ना। अपने इमोशन अपने सेंस पे कंट्रोल रखना। अगर आपको कोई चीज आती है तो आपकी जिम्मेदारी एक स्टेप बढ़ गई, समझ रहे हैं? उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है, ये नहीं बस खुश हो गए एकदम, अरे ये तो पड़ा हुआ हमारा लगा दो तड़ाक से। ज्यादा खुश हो गए तो गलती कर जाओगे। तो अपने सेंसेस 3 घंटा जब बैठो ना तो 3 घंटा एकदम सीरियसनेस, ना आपको खुश होना है ना आपको दुखी होना है, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल, बॉडी एकदम कंट्रोल में है आपके, समझ रहे? जितना ज्यादा आप अपने इमोशन अपने चीजों पे कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा आप बेटर परफॉर्म करेंगे। जैसे किसी भी चीज में ले लीजिए, आप किसी भी चीज में ले लीजिए, चाहे आप किसी, जैसे क्रिकेट को भी देखिए तो एक बार देखिए जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो कैसे खेल रहे हैं। दिमाग क्या, धोनी देखो कैसा, कोई भी ओवर चल रहा वो अपनी बैटिंग अपने स्टाइल में करता है। आप देखिए क्रिकेट के सफलतम लोगों में से देखिए किसी भी फील्ड में, उसका क्या है, सिस्टम क्या है, वो अपने माइंड को कूल रखता है। चाहे 6 बॉल में 24 चाहिए, चाहे आपको कम रन चाहिए, वो अपना उसका एक प्रोसेस है, आएगा अपने स्टाइल में बैटिंग करेगा। तो उसी तरीके से आपका भी एक प्रोसेस है। सवाल देखा तो ये नहीं है कि बस खुश हो गए या दुखी हो गए। कोई सवाल नहीं भी आता तो भी देखा हुआ सवाल, जरूरी नहीं कि जो आपने किया वही मिल जाए, कॉन्सेप्ट वही मिलेंगे, सवाल तो अलग मिलेंगे। तो वो तभी कर पाओगे जब माइंड आपका कूल रहेगा, काम रहेगा, एकदम शांति में। ये नहीं कि 4 सवाल देखे खुश हो गए लगाए और गलत भी लगा के चले आए, ये चीज नहीं करना है। चलिए हो गया, 1-2 सवाल और है, करा दें क्या? चलिए एक सवाल और कर लीजिए, बस खत्म करते हैं इसको। एक PYQ का सवाल है, लगवा देते हैं। ऐसे तो आप लोग को पता ही है, कुछ उसमें ये नहीं है। लिखो, following 4 wire are made up of same material. The following 4 wire are made up of same material. Which of these have the largest extension? Following 4 wire are made up of same material. लिखिए, following 4 wire are made up of same material. Which of these will have the largest extension when same tension is applied? The following 4 wire are made up of same material. Which of these will have the largest extension when same tension is applied? When same tension is applied. क्वेश्चन लिखिए। चलिए, अच्छा सेम मटेरियल क्या है, इसका मतलब क्या, यंग मॉडुलस क्या है, सेम है। फॉर्मूला लिखिए, सवाल लगाइए। सेम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब लोड क्या है, सेम। तो जरा लिखो y बराबर क्या, y बराबर होता क्या है, F अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हो गया, F अपॉन ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। आपको चाहिए क्या, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बराबर क्या, F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। अब देखो F क्या है, सबके लिए सेम है क्योंकि सेम टेंशन लगाया जा रहा है। Y क्या है, सबके लिए सेम है। इसका मतलब डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और ए किसके बराबर, ए पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये डी क्या है, ये क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, डायमीटर है। तो करो,
एल अपॉन ए सबका निकालो, जिसका एल अपॉन ए ज्यादा उसका डेल्टा एल ज्यादा। किसका ज्यादा आ रहा है बताओ, किसका? फर्स्ट वाले का। अब इसमें सारी बुद्धि तुम लोग को लगानी है, ठीक है, कि किसका कम किसका ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रोसेस समझ के कैसे करना है कर लेंगे, ठीक है। निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे हम एल अपॉन ए निकालें, ठीक है, तो एल कितना है, डेल्टा एल, एल कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर है ना, तो इसको क्या 0.5 मान लें। और ये क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो हटा दो, आर क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर मतलब 0.25, ठीक है, का क्या इंटू 10 की पावर माइनस, अरे नहीं भाई, डेल्टा एल बराबर एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये डायमीटर इतना है तो वो कितना होगा, रेडियस कितना होगा 0.25, इसका रेडियस कितना होगा 0.1, 0.5, और इसका रेडियस कितना होगा 1 mm, और इसका रेडियस कितना होगा 1.5 mm। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, कर लेना, कर लोगे तुम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है, कर लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स खत्म होता है, ठीक है। चलिए, कर लीजिएगा सवाल, समझ में आ गया। अच्छा, ये सब सवाल अच्छे हैं, आते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मतलब कि ये आपका यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम मटेरियल है, तो यंग मॉडुलस जो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम होगा। और यंग मॉडुलस होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। यहां से जो भी होगा उसको रख के वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए।